सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GHT मैथमेटिक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ाया था। अब मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 बहुत ही आसान प्रोसेस से GHT मेथड से मैं देने जा रहा हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये मेथड गजब का हॉट ट्रिक्स, एक ऐसा मेथड है जो बहुत ही आसान है और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करने में मदद करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 का एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, जरा उसे देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। तो यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सीखना क्या है? GHT मेथड। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, 121 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना आता है? 25। तो कहता है उसी संख्या को 11 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? तो मेरे प्यारे को बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमेशा जो शेष बचता है उसी शेष में 11 से भाग दे देंगे, क्योंकि कहता है जो शेषफल बचता है 25। अब कहता है उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए, तो यानी संख्या में भाग ना देकर शेष में ही डायरेक्ट भाग दे देते हैं और जो शेष बचता वही आंसर आता है। तो 11 दूनी 22, क्या शेष बचा? 3। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही है GHT मेथड। संख्या में भाग ना देकर डायरेक्ट शेष में ही भाग दे देते हैं तथा जो शेष बचता है वही आंसर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 11 से भाग दिए 25 में तो शेष बचा 3, यानी पूछ रहा है शेष क्या बचेगा? तो 3 बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, देखेंगे। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, जरा देखिए तो। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? डायरेक्ट शेष में ही भाग दे देंगे, तो शेष है 63 और 63 में ही भाग देना है 29 से। तो 29 दूना 58, क्या शेष बचा? 5। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना गजब का हॉट ट्रिक्स GHT मेथड, गजब का हॉट ट्रिक्स। मात्र 1 से 2 सेकंड में सारा क्वेश्चन बनेगा और इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, देखेंगे। देखिए इसको, एग्जांपल को। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर, वहाँ क्वेश्चन था कि उसी संख्या में भाग दिया जाए, और यहाँ क्या है? उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए। तो जब वर्ग करने के लिए कह रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों, शेष का ही वर्ग कर दीजिए और उसके बाद भाग दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो शेष का वर्ग, यानी शेष का वर्ग करना है, तो शेष कितना दिया हुआ है? 3। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 9 में किससे भाग देना है? 6 से भाग देना है। तो एक बार में 6, शेष क्या बचा? 3। तो यही आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब संख्या का वर्ग करने के लिए कहे तो सिर्फ क्या करेंगे? शेष का ही वर्ग कर देंगे। तो शेष दिया हुआ था 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9। तो 3 का वर्ग होता है 9 और 9 में किससे भाग देना है? 6 से। तो 6 से भाग दे, कितना शेष आ गया? 3। तो है न कमाल का मेथड। जब उसी संख्या में भाग देने के लिए कहेगा तो सीधे शेष में भाग दे देंगे, लेकिन कह रहा है कि संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों, शेष का ही वर्ग कर देंगे और उसके बाद भाग दे देंगे, तब जो शेष बचेगा वही आंसर आ जाएगा। अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे।
यहाँ क्वेश्चन में है कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, तो जब वर्ग की चर्चा करें तो शेष का ही वर्ग कर देते हैं। तो शेष कितना है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इसी 9 में भाग देना है किससे, 5 से, तो क्या शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। यही आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। मजा आ रहा है ना। जब संख्या का वर्ग कहे तो शेष का ही वर्ग कर देंगे, और इस संख्या में किसे भाग देना है, 5 से, तो क्या शेष बच रहा है, 4। यही आपका आंसर आ गया। तो क्यों है ना कमाल का जीएसटी मेथड। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तदनुसार अगर 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ n एक पूर्ण संख्या है, जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 3। यानी पहले शेष 3 आ रहा था, अब कहता है यदि 2n को 4 से विभाजित किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, n को दोगुना कर दिया गया, यानी संख्या को दोगुना करने के लिए कह रहा है। तो संख्या को दोगुना करेंगे तो शेष का ही दोगुना कर देंगे। अगर संख्या का वर्ग करने के लिए कहे तो शेष का ही वर्ग कर देंगे। अगर संख्या को दोगुना करने के लिए कहे तो दोगुना कर देंगे, और दोगुना करने के बाद जो आएगा उसी में भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले शेष बच रहा था कितना, 3। तो 3 जो बच रहा था, 3 का 2 गुना कर दिए तो 6 आ गया। तो अब 6 में ही भाग देना है किससे, 4 से। तो 4 से भाग देना है तो क्या शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। यही आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना। जब संख्या को दोगुना करने के लिए कह रहा है तो शेष का ही दोगुना कर दिए। तो शेष था 3, तो 3 का दोगुना कर दिए तो 6, और इस 6 में किसे भाग देना है, 4 से। 4 से भाग दे दिए तो क्या शेष बचा, 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार का 5 क्वेश्चन था, और 5 प्रकार का जो क्वेश्चन था मैंने 5 प्रकार का बता दिया, और सारा जीएसटी मेथड से ही बताया। तो ये सारा क्वेश्चन जीएसटी मेथड से बनता है मेरे प्यारे बच्चों, और ज़्यादा ज़्यादा 1 से 2 सेकेंड में। तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये टाइम बचाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं अगला एग्जाम्पल दूसरे प्रकार का दे रहा हूँ, देखेंगे उससे। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, और संख्या पर आधारित क्वेश्चन जो होती है, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बचपन से लेकर अभी तक बनाते होंगे, सब जगह पूछता है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ मैं कि वो x y मानते हैं। माना इकाई अंक x, दहाई अंक y, तो संख्या हो जाता है 10x + y, समीकरण 1। अब उसको पलटने पर समीकरण 2, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो कम से कम आपको 5 मिनट लग जाएगा, और एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 सेकंड में बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस टाइप का मैं बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोगों को देने जा रहा हूं, जो आप बहुत ही टाइम की बचत होगी आपको मेरे प्यारे बच्चों। ज़रा ध्यान से देखेंगे। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इकाई अंक, ये है इकाई अंक और ये है दहाई अंक। ये इकाई, ये दहाई है, इधर जाएंगे तो सैकड़ा। मेरे प्यारे बच्चों जरा देखेंगे, 2 3 4, तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, और ये हो गया सैकड़ा। और मेरे प्यारे बच्चों, इकाई में 1 से गुना होता है, दहाई में 10 से गुना होता है, और सैकड़ा में 100 से गुना होता है। इकाई में 1 से, दहाई में 10 से, और सैकड़ा में 100 से गुना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे, इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है। अब कहता है अगर इसको अदल बदल कर दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों 24 है, अगर इसको पलट दिया जाए तो पलटेंगे तो हो जाएगा 42। ये 24 है, इसको पलट दिए तो कितना हो गया, 42। तो कहता है अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। तो ये पुरानी संख्या और ये नई संख्या, तो क्या इससे ये 27 अधिक है? तो इससे ये 27 अधिक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये ऑप्शन छटा गया। अगर मैं दूसरा ऑप्शन चेक कर रहा हूँ
तो दूसरा ऑप्शन है संख्या अगर हम 36 ले लेते हैं तो इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है। अब कहता है इसको पलट दिया जाए तो पलटने पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए पलटने पर हो जाएगा 63। ये संख्या 36 है, जब इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो ये पुरानी संख्या है, ये नई संख्या है, तो कहता है नई संख्या पुरानी संख्या से कितना अधिक होनी चाहिए, 27 अधिक होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 27 अधिक है, 63 में 36 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मजा आ गया ना, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 36 है। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बार बार आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एक्स वाई नहीं मानेंगे, डायरेक्ट आप ऑप्शन से चेक करेंगे और 2 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों संख्या क्या ले लिए 36, पलटने पर क्या हो गया 63। तो पलटने पर जो नई संख्या आई है पुरानी संख्या से, क्वेश्चन में कह रहा है 27 अधिक होनी चाहिए, तो 27 अधिक है, यानी वो संख्या क्या है 36। बिल्कुल समझ गए ना। अब मैं इसी पर दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए तो, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों जहां भी संख्या का क्वेश्चन आपको दिखे तो ऑप्शन से बनाइए, और ऑप्शन से बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 सेकेंड लगेगा, और प्रोसेस से बनाएंगे तो यही क्वेश्चन आपको कम से कम 3 मिनट लगेगा। और एग्ज़ाम में आपको जल्द से जल्द बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करना है। और मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर में जब आपका आंसरिंग चेक होता है तो कंप्यूटर ये नहीं देखता है कि आप बढ़िया प्रोसेस से माने विस्तार प्रोसेस से बनाएं तो आपको 1 से 2 नंबर दे दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जितना फास्ट बनाएंगे, चाहे आप आंसर रट कर जाएं और डायरेक्ट क्लिक कर दें, आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रोसेस का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ आपका फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन को कोई विद्यार्थी मात्र 2 सेकेंड में बनाता है और कोई विद्यार्थी 3 मिनट में बनाते हैं, तो जो 3 मिनट में बनाते हैं वो एग्ज़ाम में फेल कर जाते हैं, और जो 2 सेकेंड में बनाते हैं वो पास कर जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ जरा देखेंगे, कहा रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। कोई संख्या है जिसको पलटने से जो संख्या मिलती है दोनों को जोड़ देने पर 110 प्राप्त हो, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर अंकों का अंतर 4 है, 8 में से 3 गया तो अंतर 5 आता है, तो ऑप्शन छटा गया। ये ऑप्शन देख रहे हैं 73, तो इसके अंकों का अंतर कितना है 4, बिल्कुल है। तो संख्या यही हम लेते हैं, संख्या अगर हम 73 ले लिए, अब पलटने पर, तो पलटने पर क्या हो जाएगा, इसलिए पलटने पर इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 37। संख्या था 73, ऑप्शन से ले लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 73 संख्या ले लिए, तो इसको पलटने पर कितना हो गया 37। अब कहता है दोनों का योग होना चाहिए 110, तो दोनों का योग तो 110 आ गया ना, और दोनों का अंतर यानी अंकों का अंतर होना चाहिए 4। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंकों का अंतर तो 4 है, ये है, तो बिल्कुल प्रूव हो गया, यानी वह संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंकों का अंतर कह रहा है 4 होने के लिए, तो अंकों का अंतर तो 4 है, यानी वह संख्या क्या है 73। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आसानी से बन गया, संख्या हमने लिया 73 जिसके अंकों का अंतर कितना है 4। अब कहता है यदि उसको पलट दिया जाए, तो पलट दिए तो 37 हो गया, तब दोनों का योग कितना होना चाहिए 110। तो बिल्कुल 110 आ गया ना, यानी वह संख्या क्या है 73। तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या का कहीं भी क्वेश्चन मिले ऑप्शन से बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड में बन जाएगा। अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे तो इस क्वेश्चन को, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से तिगुना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अंकों के योग से तिगुना है, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 7 और 2 9, तो 9 का ये तिगुना है 72, 9 का तिगुना नहीं है 72, तो ये छटा गया। अब मेरे प्यारे बच्चे इसके अंकों का योग 3 और 2 5,
तो 5 का तिगुना है 32, ये भी छटा गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, तो 9 का तिगुना 27 है, यानी यही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। संख्या हम क्या ले लेंगे? 27। तो इसके अंकों का योग, अंकों का योग हो जाएगा, तो इसके अंकों का योग 9। तो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है अपने अंकों के योग का तिगुना होना चाहिए, तो तिगुना तो है ही, तो प्रूव हो गया। अब आगे चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आगे चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब कहता है संख्या में 45 जोड़ने पर, तो जो संख्या लिए हैं उसमें कह रहा है 45 जोड़ दें तो उसका अंक पलट जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जोड़िए तो 7 5 12, 4 2 6 और 1 7। तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या पहले था 27, 45 जोड़ दिए तो अंक पलट गया, तो 27 को पलटेंगे तो 72 तो हो ही जाएगा। अंक पलट भी गया, अंक पलट गया, यानी वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 27 है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत मजा आ रहा है ना। ये सभी क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में बनाते हैं बहुत सारे विद्यार्थी जो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अगर आप प्रोसेस से बनाएंगे तो कम से कम 4 मिनट लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मजा आ रहा है ना आप लोगों को? डायरेक्ट संख्या का क्वेश्चन ऑप्शन से चेक करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को। किसी संख्या के 2 अंकों का योग 9 है। जब 9 को उस संख्या से घटाया जाए तब अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या हम ऑप्शन से लेंगे, तो संख्या अगर हम ले लेते हैं 45, तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? इसके अंकों का योग 9 होगा। अब कहता उस संख्या से 9 घटा लिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 36। तो क्या अंक पलट गया? 45 था, 9 घटाए तो क्या अंक पलट गया? अंक पलटने का मतलब यहाँ 54 होना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अगर हम संख्या ले लें 54 लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 54 ले लिए। अब कहता है इसके अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो अंकों का योग तो 9 है। अंकों का योग कितना है? 9 है। अब कहता है अगर इस संख्या में 9 घटा लिया जाए, तो 9 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। तो अंक पलट जाना चाहिए, तो अंक तो पलट गया, अंक यहाँ पलट गया है, तो प्रूव हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 54 है, इसलिए संख्या यही आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। हमने 45 लिया, तो 45 में कह रहा था 9 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाना चाहिए, तो 9 घटाए तो 36 हुआ, तो अंक नहीं पलटा, यानी ऑप्शन चेंज हो गया, खत्म हो गया। अगर हम 54 लिए तो 54 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 45। अब 45 जैसे ही आया तो अंक पलट गया, यानी वो संख्या है 54। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अगर इस टाइप से आप क्वेश्चन बनाते हैं ऑप्शन से। तो अब मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 1-2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 6 गुनी है। मेरे प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 6 गुनी, तो ये संख्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, तो इसके अंकों का योग हो जाएगा 3 और 2 5, तो 5 का 6 गुना 30 होता है। यहाँ क्या है? 32, ये ऑप्शन छटा गया। अंकों के योग का 6 गुना होना चाहिए, तो अंकों का योग यहाँ 5 है, तो 5 का 6 गुना नहीं है ये। अब मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या लेते हैं, तो संख्या हम ले लेते हैं 54 ऑप्शन से। अगर ऑप्शन से लेते हैं 54, तो इसके अंकों का योग हो जाएगा, अंकों का योग 5 4 9। तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 6 गुनी होनी चाहिए, तो इसका तो 6 गुना है ना? 6 गुना मेरे प्यारे बच्चों अंकों के योग का 6 गुना है। अब कहता है जब इसके अंकों के योग को संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है, तो अंकों का योग 9 है, अगर इसमें हम जोड़ दें तो मान कितना जाना चाहिए? 63। तो जोड़िए 9 4 13 और 6 63 आ गया ना, यानी 100% ये प्रूव हो गया, यानी वह संख्या क्या है? तो वह संख्या है 54।
मेरे प्यारे बच्चों संख्या ले लिए 54, तो इसके अंकों का योग 9। अब कहता है इस संख्या में 9 को जोड़ दिया जाए तो मान कितना जाना चाहिए? 63। 63 आ गया, यानी वह संख्या है 54। तो मजा आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? पूरा जोश एनर्जी से भरे हुए रहेंगे, क्योंकि मैं एक ऐसा मेथड दे रहा हूं जहां कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, ना एक्स ना वाई, इससे झंझट ही खत्म। सिर्फ आपको दिमाग में रखना है GHT मेथड, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे आसान मेथड है। अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक होना चाहिए। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक, तो इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है। हम संख्या लेते हैं 35। तो इकाई का अंक है 5, दहाई का अंक है 3, तो 2 अधिक है। यहाँ तक तो ठीक है। फिर आगे करा है अंकों के योगफल का 4 गुना, तो अंकों का योगफल क्या होगा? अंकों का योग हो जाएगा 8। मेरे प्यारे बच्चों इसके अंकों का योग 5 और 3 8, तो अंकों के योगफल का 4 गुना, तो इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आ गया? 32। तो मेरे प्यारे बच्चों अंकों के योगफल का 4 गुना करेंगे तो 32 आया। तो ये जो मान आया है कहता है संख्या से 3 कम होना चाहिए, तो संख्या मूल संख्या है 35 और मान आया है 32, इससे ये कितना कम है? 3 कम है। तो प्रूव हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों? तो यानी वह संख्या क्या है? तो वह संख्या है 35। मजा आ गया ना? क्यों? है ना गजब का हॉट ट्रिक्स। संख्या ले लिए 35, तो अंकों का योग हो गया 8। कहता योग में 4 गुना कर दीजिए, तो 4 गुना कर दिए तो 32। तो ये जो मान आया है संख्या से कितना कम होना चाहिए? 3 कम है, तो प्रूव हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों कोई और ऑप्शन आप ले सकते हैं, जैसे संख्या 57 लेते हैं, तो इसके अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग हो जाएगा 7 5 12, तो 12 का 4 गुना, तो 12 का 4 गुना 12 चौक 48। तो कहता है संख्या से कितना कम होना चाहिए? 3 कम। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे ये 3 कम है, 57 से 3 कम है 48, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? छठा गया। तो अगर चौथा ऑप्शन भी दे दे तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे छात्रों के मन में आ रहा है, अक्सर हम एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे, कहीं ऑप्शन नंबर 4 दे दो। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप एक ऑप्शन को चेक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकेंड लगता है, और 4 ऑप्शन है तो अगर चौथा भी चेक करेंगे तो 20 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। तब 20 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा, और यहाँ पर प्रोसेस से बनाएंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट, तो अभी कौन फायदेमंद है? ऑप्शन। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही शानदार मेथड है, तो ये मेथड आप लोगों को हमेशा पकड़े हुए रहना है। अब मैं प्यारे बच्चों अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यानी तीनों संख्याओं के अंकों का योग होना चाहिए 14, तो इसके अंकों का योग 14 है, तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों पहले ही छटा गया, और बाकी सभी अंकों का योग 14 है। यानी दहाई इकाई से 2 गुना होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों दहाई इकाई से 2 गुना होना चाहिए, तो ये दहाई जो है इकाई से 2 गुना है, 2 गुना नहीं है, तो ये छटा गया। दहाई जो है इकाई से 2 गुना नहीं है, ये 3 गुना है, ये भी छटा गया। मेरे प्यारे बच्चों दहाई इकाई का 2 गुना है, तो प्रूव हो गया, यानी वह संख्या क्या है? 842। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन से ज़्यादा 2 सेकंड में सारी क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर संख्या ले लेते हैं 8 4 2, तो यहाँ पर अंकों का योग होना चाहिए 14, पहला स्टेप अंकों का योग, तो अंकों का योग तो 14 है, 8 4 12 2 14। अब कहता है दहाई इकाई का 2 गुना होना चाहिए, तो 2 गुना तो ये है, 4 2 का 2 गुना है, तो ये प्रूव हो गया। और फिर कहा जा रहा है सैकड़ा का चौथाई है। मेरे प्यारे बच्चों इकाई जो है सैकड़ा का चौथाई, तो ये इकाई जो है सैकड़ा का चौथाई भी है, तो 100% प्रूव हो गया। मेरे प्यारे बच्चों दहाई इकाई का 2 गुना है, ये प्रूव हो गया। और फिर कहा जा रहा है
इकाई सैकड़ा का चौथाई, तो ये भी प्रूव हो गया, तो ये भी चौथाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3 अंकों वाला क्वेश्चन है, अब बहुत ही आसानी से बन गया। कह रहा है दहाई अंक, इकाई अंक का 2 गुना, तो 2 गुना तो है ये है, और इकाई जो है सैकड़े का चौथाई होना चाहिए, तो चौथाई भी है, यानी वह संख्या क्या है 842। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कभी भी प्रोसेस से बनाइएगा नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बताया। अब मैं इसी पर आधारित फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम का पार्ट 3 बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को जरूर शेयर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े हुए रहें ताकि आप एक से एक जीएसटी मेथड सीखें। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ें, यही मैं भगवान से कामना करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप